हेलो गाइस, मैं पूजा उपाध्याय, आपकी दोस्त बिजनेस कोच। आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, है ना? तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि वो टॉपिक क्या है। आज हम बात करेंगे एक विशेष पोषक तत्व के बारे में, जिसका नाम है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रोटीन क्या है, अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं हमारी बॉडी में, और किस किस से हमें प्रोटीन मिलता है, और हमें प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। और उससे भी स्पेशल ये है कि इस प्रोटीन की जानकारी लेकर के अगर आप इस जानकारी को लेते हैं तो सबसे पहले आप खुद को हेल्दी बना सकते हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी बना सकते हैं, और एक हेल्दी इनकम भी अगर आप इस प्रोटीन की नॉलेज किसी को देते हैं तो वो भी अर्न कर सकते हैं। एक हैंडसम इनकम घर में बैठ करके ऑनलाइन पार्ट टाइम में अगर आप काम करते हैं, इस प्रोटीन को सजेस्ट करते हैं, इसकी जानकारी को, तो आप एक बहुत अच्छी एक हैंडसम इनकम आप अर्न कर सकते हैं। इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अर्निंग की चर्चा हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप कर करके इस वीडियो को ना देखें, कंप्लीट वीडियो देखें, ताकि आप अच्छे से अर्निंग कर सकें और अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर सकें इस जानकारी के बाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी भला हो सके, उन्हें भी हेल्प मिल सके अपनी हेल्थ को अच्छा करने में, लोगों को हेल्प करने में, उनकी अर्निंग को बढ़ाने में और अपनी अर्निंग को बढ़ाने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन को मानव जीवन की आधारभूत एवं सॉरी, मेरी जबान कभी कभी फिसल जाती है। संरा सर संरचनात्मक इकाई माना जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो माफ कीजिएगा। यह मानव शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करने, शरीर का पोषण करने और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहने वाला पोषक तत्व है। कुछ कुछ वर्ड बड़े डिफिकल्ट होते हैं, जिनको बोलने में कभी कभी अचानक से अगर हम बोलें तो गलत हो जाते हैं, है ना? चलिए कोई बात नहीं। छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होते रहती हैं। अब हम जानेंगे प्रोटीन के कार्य के बारे में, कि प्रोटीन क्या क्या करता है हमारी बॉडी में, क्या क्या काम है उसके। शरीर में प्रत्येक कोशिका के काम काज के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पूरे शरीर में अणुओं का परिवहन और भंडारण करने में प्रोटीन की अहम भूमिका है, जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। कोशिकाओं की मरम्मत करने तथा नई कोशिकाओं का निर्माण करने में वो अच्छे से कार्य करें, उसमें वो हेल्प करता है। एंटीबॉडी के रूप में शरीर की वायरस और बैक्टीरिया संक्रमण से रक्षा करना इसका काम है। बच्चों और किशोर अवस्था में जो किशोर लोग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, गर्भवती महिलाओं में उचित रूप में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंजाइम्स और हार्मोन्स इंसुलिन के रूप में महत्वपूर्ण कार्य को करना इसका काम है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है अगर हम प्रोटीन टाइम से नहीं लेंगे तो। हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होने लगती है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम होने लगती है। जो ब्लड है उसमें प्रोटीन की जो कमी है वो बहुत ज्यादा कमी होने लगती है। फैटी लीवर जैसी समस्या हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, थकान सी महसूस रहना, अभी काम करने का मन नहीं है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहना, है ना, टेंशन में रहना, सही से नींद ना आना, बीच में नींद का टूटना, ये सारी प्रॉब्लम्स, बालों का झड़ना,
नाखूनों की समस्या, बीच में से चटक जाते हैं नाखून, स्किन एलर्जी के बारे में हमने बात की थी, पेट बाहर निकल जाना, एनीमिया, मासिक धर्म, जो महिलाएं हैं उनको जो पीरियड है वो ठीक से नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा आगे पीछे होते हैं, और वजन में बहुत ज्यादा वृद्धि होना, बढ़ जाना, यानी कि संक्रमण उत्पन्न होना, इस तरीके की जो समस्याएं हैं, अगर आप प्रोटीन सही रूप से नहीं लेते हैं तो आपको होने लगती हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन किन किन चीजों से मिलता है, जैसे मांस, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, फली, दाल में, अनाज में, नट्स में, पनीर में, मूंगफली में, मक्खन में, सोया में, सैल्मन, फिश में, इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है वो सोया में मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें आजकल अनाज को उगाने में, सारी चीजों को उगाने में पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, केमिकल का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हमें ऑर्गेनिक फॉर्म में तो ये सारी चीजें मिल ही नहीं रही हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक रूप में मिले तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि डेली हमें कितना प्रोटीन चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने शरीर वजन के प्रति किलोग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन के सेवन पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें एथलीट्स की, तो एथलीट के लिए शारीरिक वजन के प्रति किलोग्राम के आधार पर प्रतिदिन 1.6 से 2.0 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है। तो अब हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए? आपके वजन के, जितना भी आपका वजन है, सपोज आपका जो वजन है वो 50 किलो है, 50 kg है, तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए? 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको पर डे कितना चाहिए। अब हम यह जान लेते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑर्गेनिक रूप में प्रोटीन एक मिल जाए जिससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए डेली की, तो आप ले सकते हैं सोया प्रोटीन, जिसके बारे में मैं जानती हूँ, इसकी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और इसको लोगों को रिकमेंड करती हूँ, और मैंने इसको खुद भी यूज किया है और बहुत अच्छे बेनिफिट इसके लिए हैं। एक बार मेरा जो हाथ है वो उसमें फ्रैक्चर हो गया था, उस दौरान मैंने इस प्रोटीन को कंज्यूम किया था, लिया था, और इतने बेहतरीन रिजल्ट मिले कि विद इन 15 डेज मैं बिल्कुल अच्छी हो गई। और कहते हैं कि मौसम के साथ हड्डी दुखती है ना, हवा के साथ, ऐसा आज तक कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी डेली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, जितनी भी अभी आपने प्रॉब्लम्स देखी उनसे बचने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करें, इसका इनटेक अच्छे से करें। तो आप ऑर्गेनिक रूप में इस सोया प्रोटीन को मेरे जरिए मंगवा सकते हैं अपने लिए। अब हम बात करेंगे, इसमें एक स्पून होती है, उस स्पून में 13 ग्राम प्रोटीन आता है, और आप पहले से खुद भी इस्तेमाल करते होंगे तो 50% रिक्वायरमेंट आपकी वहां से पूरी हो जाएगी और 50 यहां से हो जाएगी, तो आप पर डे की पूरी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस जानकारी को लेकर के, अगर हम किसी को ये जानकारी देते हैं तो कितना पैसा अर्न कर सकते हैं पार्ट टाइम में, ऑनलाइन घर बैठे, इसको सजेस्ट करके, रिकमेंड करके। अगर हम बात करें वन प्रोटीन की, वन प्रोटीन का जो प्राइस है वो 2392, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 2392 रुपया। अब यहां पर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप एक बार में 5,000 प्लस की प्रोडक्ट्स या प्रोटीन एक बार में बाय कर लेते हैं अपने लिए, एक आप खुद कंज्यूम करें या एक किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं, एक बार में अगर आप 5,000 प्लस अपने आईडी नंबर पे टर्नओवर करके दिखाते हैं, उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, मेल आईडी, फोन नंबर, मदर्स नेम। आप ज्वाइन करके आपको एक
आईडी नंबर मिल जाएगा और उस आईडी नंबर पे आपको ये टर्नओवर करके दिखानी है। तो फिर आपको आप एक किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, आपको अथॉरिटी मिल जाती है। अगर आप एक प्रोटीन किसी को सजेस्ट करते हैं तो आपको 25% का प्रॉफिट मिलता है, यानी कि एक प्रोटीन हुआ 2392 रुपए का, उसका 25% हुआ 598 रुपीज, यानी कि आपने एक मंथ में 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, पर डे आपने एक प्रोटीन किसी को सजेस्ट किया, रिकमेंड किया, तो महीने में 30 हो गए। महीने में कितने हो गए? 30। यानी कि आप लगा लीजिए कि 1 प्रोटीन पर आपको 598 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर आप 330 लोगों को 1 मंथ के अंदर ये रिकमेंड करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं, वो भी यूज करते हैं आपकी तरह, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है 17,940 रुपए की इनकम अर्न कर लेते हैं पर मंथ की। अब अगले महीने जिसने लिया है वो नेक्स्ट मंथ भी तो लेगा, तो ये इनकम आपकी डबल हो जाएगी, यानी कि आप पार्ट टाइम में 4 घंटा काम करके एक हैंडसम इनकम अर्न कर सकते हैं। ये अपने आप में अमेजिंग बात है अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं तो। मैं आपको हेल्प करूंगी किसको बताना है, आपके कस्टमर कौन होंगे, कैसे करना है आपको, कहाँ से आएंगे वो कस्टमर, ये बताने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। आपको ये नहीं सोचना है कि कस्टमर कहाँ से आएंगे, बस आपको खुद को हेल्दी करना है, अपनी फैमिली को हेल्दी करना है और अपनी पॉकेट को हेल्दी करने के लिए रेडी हो जाना है। और आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कैसे करना है उसके लिए। तो ये प्रेजेंटेशन यहीं तक थी। थैंक यू, फिर से हम अगेन मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।